पंजाब हुकूमत ने मुस्तहिक लोगों के लिए आटे की तरसीद का ऐलान किया है। अलीपुर चट्ठा में भी नेशनल मार्केट में आटा मुस्तहिक लोगों को तकसीम किया जा रहा है। अलमदार हुसैन चौधरी, उनसे पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सब आटे की तरसील का काम शुरू हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा इकदाम किया है जो मुस्तहिक लोग हैं उनको आटा फराहम किया जाए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरे अल्फाज थोड़े से सख्त हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की बेगैरती की आखिरी इंतहा है कि इन्होंने एक तरफ आटा जो है वो सस्ता करके अवाम को इस तरफ लगा दिया है। उनकी तजलील की जा रही है यहाँ पर गरीब अवाम की लाइनों में खड़ा करके आगे पीछे। एक तो ये है, दूसरा ये है कि तकरीबन 18 महकमे जो है यहाँ पर इन्वॉल्व किए हुए हैं। वो अपना अपना काम छोड़कर यहाँ पर आगे बैठे हुए हैं, जी हम आटा दे रहे हैं। क्यों हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये वही रकम है जो आटा जो 650 का मिलता था उसको 1100 1150 कर दिया है। वही पैसे जो बचा के तो इस तरफ आटा फ्री दे रहे हैं। ये जी हम दान कर रहे हैं इनके ऊपर। ये इस हुकूमत का, बल्कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल रहा है इन सियासतदानों का कि इन गरीबों से इनका सब कुछ छीन के थोड़ा सा दे के इन पे दान कर दो। और यही आज यहाँ पर हो रहा है कि गरीबों को तजलील गरीबों की जा रही है सिर्फ एक थैला आटे के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर 1000 बंदा आता है ना तो उसमें से 250 बंदे का आटा आ रहा है, बाकी 750 है जो वापस जा रहा है। तो उनको एक तो यहाँ का चक्कर लगा, दूसरी जलालत भी सही। तो इसका सबका फायदा क्या है? कोई है जो पूछे इन हुक्मरानों से? तो फिर क्या अगर पहले रमजान बाजार नहीं लगा उसके बाद अगर आटे के कुछ मुस्तहिक लोगों को मिल रहा है तो आपकी नज़र में ये भी बंद हो जाना चाहिए? मेरे ख्याल में ये भी बंद हो जाना चाहिए। रमजान बाजार का मैं आपको बता दूं कि रमजान बाजार की सब्सिडी जो है वो करोड़ों अरबों रुपए की इसमें करप्शन होती थी। वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए लगाया जाता था। अवाम को एक धेले का उसमें फायदा नहीं होता था। होता क्या था, हम मीडिया वाले, हमें पता है कि जो ड्रामेबाजी वहां पर होती थी, जब कोई ऑफिसर आता था तो थोड़ा सा सामान उठाकर वहां पर रख देते थे, बाकी इंतहाई नाकस सामान वहां पर रखा जाता। और बाजार से सस्ता कितना है, 1 रुपया 2 रुपया। जब लोग इतने पैसे भर रहे हैं तो 1 2 रुपए में कौन सी मौत वाकया हो जाती है, वो भी भर लेते हैं। लेकिन वहां के इस नाम के ऊपर, गरीबों को देने के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए की जो है वो करप्शन की जा रही है। और यहाँ पर ये आटे का भी यही हिसाब होगा। आटा दिया जाएगा 10 थैले, लिखा जाएगा 110 थैले। और इसी तरीके से ही ये पूरे मुल्क में करप्शन की जा रही है। ये तो कंप्यूटर है ना, एक जो ऑन सिस्टम है उसमें तो करप्शन नहीं होगी। तो सिस्टम भी तो इन्हीं के पास है ना। ये कौन सा कहीं वो अमेरिका के पास है सिस्टम? सारा सिस्टम यही बना रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं। ये जो 750 लोग वापस जा रहे हैं, अब आटा आप देखें ना कि ये कितने ट्रक लगे हुए हैं, लेकिन आटा कोई कोई लेके जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सब यही है। अच्छा, जो सब आप बताएं कि बकौल आपके जो आप कह रहे हैं कि लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए की जो रमज़ान सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा और भी रमज़ान पैकेज भी ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये इतनी बड़ी रकम की जो बचत हुई है वो किसके हिस्से में जा रही है? वो उसी हिस्से में जा रही है जहां आज तक जा रही है 75 सालों से। और ये बात मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कि अरबों रुपए का रमजान पैकेज जो है वो खत्म कर दिया गया। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और सब ही मुसलमान हैं। और मुसलमानों के ही मुल्क में ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। अगर काफिरों के मुल्क में जाया जाए तो वहाँ रमजान से पहले एक काउंटर लगा दिया जाता है कि यहाँ पर ये चीजें जो है ये मुसलमानों के लिए सस्ती कर दी गई हैं। हर मार्केट वाला अपने हिसाब से कर देता है। यहाँ पर अगर कुछ ऐसा किया भी जाए तो जो इंतहाई नाकस सामान होता है वो सबसे उधर लाकर रख देते हैं। और दूसरी ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि रमजान से पहले पहले माशाल्लाह मुसलमान ताजरों ने अपने उम्रे करने के पूरे पैसे जो है वो 3 4 उम्रे करने के लिए पैसे जो है वो सब उन्होंने ये महंगाई करके ज़हीरानंदोज़ी करके वो कमा ली है। अच्छा, ये ज़हीरानंदोज़ी की आप बात कर रहे हैं, ये करप्शन की बात कर रहे हैं, रमज़ान में इतनी जो है गरीब आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, इसकी भी आप बात कर रहे हैं। तो इसका सलूशन क्या है? एक्चुअली ये सलूशन है, इसका क्या निकलेगा कि इस वक्त हमारा हिसाब जो वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वाला है कि हम जितनी देर तक इस गंदे जोहड़ में डुबकी ना लगाएं हमारी खारिज जो है वो कम नहीं होती। ये अब पूरा मुआशरा जो है ना वो इस जोहड़ में गिर चुका है। अब इनका एक ही इलाज है कि ये इस मुल्क में कोई इनकलाब आया जाए या फिर ये कोई ऐसा बंदा हो आए कि जिसका कोई कंसर्न ना हो और वो इन इदारों को ठीक करे। क्योंकि इदारे जो है वो करप्शन कर करके इस वक्त इंतहा को पहुंच चुके हैं, जिस वजह से ये सारा सिस्टम खराब हो चुका है। माशरे के हिस्सा है, हम लोगों ने ठीक करना है। सियासी इन्फ्लुएंस जो है वो इदारों को खराब कर रही है। दूसरे मुल्कों में ये सियासी सेटअप होता है अवाम की रहनुमाई के लिए, अवाम की सहूलत के लिए।
पाकिस्तान में बदकिस्मती ये जितना भी सियासी सेटअप है, एक काउंसलर से लेकर वजीर आजम तक, ये सारे का सारा इस निज़ाम को सपोर्ट करता है और करप्शन के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है। ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं ना, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे मुंतखब नुमाइंदे भी वही करते हैं जो सब करते हैं। अगर वो एक बंदा नहीं करेगा तो उसके नीचे जो हमारी हैं वो सारे वही काम करते हैं। आप अलीपुर चट्टा का हिसाब लगा लें, जितने सियासी नुमाइंदे हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितनी जितनी दिहाड़ियां लगाते हैं मुझे सारा पता है, ठीक है, छोड़ते 500 भी नहीं है। तो फिर शरीके जुर्म है ना, आप उनको एक्सपोज नहीं कर रहे। हमने भी इसी मुआशरे में रहना है। मैं तो जितनी कोशिश होती है मैं करता रहता हूँ, लेकिन जाहिर है फिर इसी मुआशरे में रहना है। अब मरना तो थोड़ा ही है हमने। बहुत ये शुक्रिया, माफिया है। बहुत शुक्रिया।